Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is brainstorming. Brainstorming is a pre-writing technique. In our previous two sessions, we have discussed what is a writing process, and now we come on to the preparatory stage of writing, that is called pre-writing. Brainstorming is a technique of pre-writing. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारा मौजू ब्रेन स्टॉर्मिंग है। इंतहाई मुख्तसर अंदाज में हम देखेंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है। बेटे, ब्रेन स्टॉर्मिंग तहरीर से कबल, असल तहरीर शुरू करने से कबल, फ़र्ज़ करें कि आप मज़मून निगारी शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे कबल इख्तियार की जाने वाली वो जो तैयारी के मराहल हैं, जिन्हें हम प्री राइटिंग टेक्निक्स कहते हैं, उन टेक्निक्स में से एक टेक्निक है। तो आइए आज हम इसका जायज़ा लेंगे कि ये ब्रेन स्टॉर्मिंग होती क्या है। My dear students, brainstorming is a pre-writing technique, as we have just said, that helps gather ideas in order to better organize and speed up the writing process. ये वो असल तहरीर को शुरू करने से कबल, ये वो टेक्निक है, ये वो स्ट्रेटजी है, ये वो तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि प्री राइटिंग की टेक्निक्स का एक हिस्सा है। प्री राइटिंग में बेशुमार टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, यानी तहरीर को शुरू करने से पहले हम बहुत सी तैयारी करते हैं। वो जो तैयारी का मरहला है, उसमें से एक मरहला, एक स्टेज जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। दैट हेल्प्स गैदर आइडियाज़, और ये हमारी मदद करती है कि हम किसी टॉपिक पर, किसी उन्वान पर जो हमारा टारगेट है, उस पर जो है वो मुख्तलिफ़ ख़यालात को एक जगह ज़ख़ीरा करें, जमा करें, इकट्ठा करें लिखने से पहले, ताकि हम बाद में बेहतर अंदाज में अपने जो ख़यालात हैं उनको मुनज़ब्त कर सकें, उनको ही तय तहरीर में ला सकें और राइटिंग के प्रोसेस को, अमल को तेज़ कर सकें। There are several methods that can help us as writers. One of them is to brainstorm. दिमाग में तूफ़ान खड़ा होना, तूफ़ान बर्पा करना। ये किस चीज़ का तूफ़ान है? ये आंधी तूफ़ान नहीं है, ये ख़यालात का तूफ़ान है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये यानी गौर व फिक्र करने का, ये मेडिटेशन आप इसको कह सकते हैं, मेडिटेशन ऑन द टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। थिंक ऑफ दिस एज अ स्टॉर्म इन द ब्रेन। ये तो वैसे ही इसकी फ्रेज़ से भी ज़ाहिर हो रहा है कि दिमाग में कोई तूफ़ान बर्पा करना है उस मौजू के बारे में। वैसे तो हमारे दिमागों में वैसे ही तूफ़ान बर्पा रहते हैं, हम माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं, लेकिन यहाँ जो है वो मखसूस टॉपिक के बारे में, मौजू के बारे में दिमाग में कोई तूफ़ान उठाना, उसमें ये यानी ख़यालात को जमा करना, इकट्ठा करना, मुर्तकिज़ करना, यूँ आप कहें कि अपने ख़यालात को इर्तकाज़ की शक्ल में उस मौजू की तरफ लाने का नाम जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। फोकस ऑन योर ऑडियंस। आप इस बात पर तवज्जो दीजिए कि आप किन लोगों के लिए वो तहरीर लिख रहे हैं। मसलन देखें, मज़मून निगारी में हमारा एज स्टूडेंट्स हमारा ऑडियंस कौन है? हमारा एग्ज़ामिनर, जिसने पेपर हमारा मार्क करना है। तो हम उसको नज़र में रखेंगे कि उसे कैसे मुतासर करना है। फिर हमारा लिखने में मकसद क्या है? व्हाट इज़ आवर पर्पस? ये मौजू का अहाता हम किस हद तक करेंगे? एंड लिस्ट आइडियाज़, और फिर हम जो है वो हिंट्स लेते जाएंगे, जो तसव्वुरात उस मौजू पर हमारे ज़हन में आ रहे हैं, एज़ दे कम टू माइंड, जैसे जैसे वो हमारे दिमाग में आते जाएंगे, तसलसल से या गैर तसलसल से, इस बात पर ध्यान दिए बगैर, बस जो बात हमारे दिमाग में आ रही है हम उसको पिन डाउन कर लेंगे, लिखते चले जाएंगे। वेदर जनरल और स्पेसिफ़िक, हाँ ये ख़यालात जो हैं अमूमी किस्म के हैं उस मौजू के बारे में या ख़ास किस्म के हैं, जो भी उस मौजू पर, जो भी बात, जो भी तसव्वुर, जो भी ख्याल, जो भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़, कोई लफ्ज़ हमारे दिमाग में आए, हम उसको फ़ौरन जो है तहरीर कर लेंगे। इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। अगर हम तहरीर नहीं कर पाए हैं तो फिर भी जो है वो हमें अपनी इर्तकाज़ जो है, फोकस जो है, उसे हासिल करने के लिए हमें उस टॉपिक की तरफ जो है वो रुजू करने की ज़रूरत है। तो इट इज़ द बिगनिंग ऑफ योर राइटिंग। You have not started the actual writing process. It is the preparatory stage where you are just trying to focus your mind and body towards the topic you are going to deal with.
डियर स्टूडेंट्स, देन व्हाट डू वी डू इन दिस मेथड? हम क्या करते हैं, कैसे इसको अंजाम पजीर करते हैं, इस मेथड को, ब्रेन स्टॉर्मिंग के तरीके को? तो आगे थोड़ी सी इसकी मुख्तसर सी वजाहत है. डू नॉट पे अटेंशन टू द फॉर्म योर ब्रेन स्टॉर्म टेक्स. आपका ये जो दिमाग का इर्तकाज़ है, अब कोई अच्छा लफ्ज़ इसके लिए, ब्रेन स्टॉर्म के लिए जो है, हम दिमागी तूफ़ान तो कह नहीं दे सकेंगे इसको ज़बानी लफ्ज़ी तर्जमे के हिसाब से, तो हमें इसको इर्तकाज़ तवज्जे जो है वो कहने की ज़रूरत है मुनासिब लफ्ज़ों में बयान करने के लिए. तो हमें इस बात का ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है इस बात पर कि ये किस शक्ल की जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग वकूअ पज़ीर हो रही है. यू माइट लिस्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. बस आप लिखते जाएं, कोई लफ्ज़ आ गया है उस टॉपिक पर आपके जहन में, कोई फ्रेज़ आ गई है, टुकड़ा कोई सेंटेंस आ गया है, बस इसको लिखते जाएं. दिस इज़ जस्ट टेक्निक टू हेल्प फ्री अप योर माइंड. असल चीज़ आखिरी जुमले में, सो दैट आइडियाज़ कैन फ्लो ईजीली, फ्री अप योर माइंड. देखें, ये बाकी चीज़ों से अपनी तवज्जो हटाकर आपके दिमाग को फ्री करना है. किस चीज़ के लिए तैयार करना है, इसे दिमागी तैयारी कहेंगे. टू फोकस ऑन द आइडियाज़ परटेनिंग टू दैट मेन टॉपिक यू आर डीलिंग विद. तो ताकि ख्यालात में तसलसल आए, रवानी आए, तो इसलिए जो है वो हमें अपने बाकी जो फालतू ख्यालात हैं, दूसरी बातों के बारे में जो हैं, उनको अपने दिमाग में आने से रोकना है और सिर्फ़ एक ही चीज़ जो है, यानी जो हमारा मौजू है जिस पर हम लिखने जा रहे हैं, उसके बारे में बार बार गौर करना, उसके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में, मस्बत मनफी, एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू दैट टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग. Brainstorming means to think on a topic before starting actual writing process. देखिए यहाँ बेटे इसको इंतहाई इख्तिसार के साथ इस प्रोसेस की जो मेन स्टेप्स हैं उन्हें यहाँ दोहराया गया है. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है सोच विचार करना, तफक्कुर करना उस मौजू पर, बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल राइटिंग प्रोसेस. जिस टॉपिक पर आप लिखने जा रहे हैं अमली तौर पर, उस अमली तहरीरी अमल को शुरू करने से पहले उस मौजू पर सोच विचार करने का नाम ब्रेन स्टॉर्मिंग है. वी टेक डाउन हिंट्स, टिप्स, सेंटेंसेस, वर्ड्स, phrases on the topic that storms our brain. Whatever comes to our mind, whatever, जो कुछ भी हमारे जहन में आए उसे हमने बस नोट कर लेना है. We have to take notes. Then we organize, arrange and write these ideas and hints in shape of a writing. ये तरीक़ाकार है, कोई इतना मुश्किल नहीं है. ये तकरीबन फ्री राइटिंग से मिलता जुलता तरीक़ाकार है जिसको हम बाद में देखेंगे. वो भी प्री राइटिंग की एक टेक्निक है ये, लेकिन ये बेटे तसव्वुरात को, ख़यालात को एक मौजू पर जो है इकट्ठा करने का नाम है, उसके हिंट्स लेने का नाम है, आउटलाइन बना लेने का नाम है. तो फिर हम उसके बाद जो है उन हिंट्स की मदद से अपने ख़यालात को एक्सपेंड करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अरेंज करते हैं, और फिर हम उनको एक मुनज़्ज़ब तरीके से, मरबूत तरीके से तहरीर की शक्ल में, कहानी लिख रहे हैं कहानी लिखेंगे, मज़मून लिख रहे हैं मज़मून लिखेंगे. तो बेटे फिर हम उसको जो है वो एक अच्छी शेप देकर, एक फॉर्मेट देकर, फिर हम अपनी तहरीर को जो है वो बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे. तो ये गोया हमारी तैयारी का मरहला है कि हम तहरीर की तरफ जाते हुए, जो टारगेट हमारा वही है राइटिंग, हमें सीखना है आगे के पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, हमें ऐसे लिखना सीखना है. तो ये उसकी लिए, अमली तहरीर के लिए गोया हमारी जो है वो ये एक तरह से थ्रेश होल्ड हैं, दहलीज़ हैं, ये प्रेपरेटरी वर्क है जो हम कर रहे हैं. My dear students, at the end of our discussion today, we have got a very small activity to just familiarize you people to with the process of brainstorming. बेटे यहाँ एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दी गई है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है वो ये कितने सारे मौज़ूआत हैं, इनमें से किसी एक मौजू को आप लेकर कागज़ पर लिख लेते हैं, टॉपिक को, और पीस ऑफ पेपर पर, तो आप उस पर जो है वो फिर नीचे हिंट्स लेते चले जाते हैं. तो इसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं. जैसे देखें ये मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं,
जैसे स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स, बेनिफिट्स ऑफ टेलीवर्किंग, कोविड-19 सिचुएशन टुडे, नीड फॉर फॉरेस्टेशन, ये जंगलात लगाने की, दरख्त लगाने की क्या अहमियत है, ज़रूरत है, माई कंट्री, माई नेशन, वट एवर द टॉपिक इज़, एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक इस तरह से आप ले लेते हैं, उसको सामने लिख लेते हैं। मैंने ऐसे ही ज़रा ये टॉपिक चुने हैं आप लोगों को एक मिसाल समझाने के लिए कि आप कैसे फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते कैसे हैं। Dear students, suppose you people have done the brainstorming on the first topic, United Nations reforms, कौम मुत्तहिदा में की जाने वाली इस्लाहात। तो बेटे उसके जो हिंट्स हैं वो आपके ज़हन में बड़े ख्यालात आ रहे हैं ज़ोरदार तरीके से। कौम मुत्तहिदा होती क्या है, कैसे बनी, कब बनी, इसके असम्बली के हिस्से क्या क्या हैं, तो आप उनको फिर इस तरीके से ये यहाँ ज़रा हिंट्स की शक्ल में हैं, आप सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। मैंने जल्दी इनको ज़रा नोट किया है। जैसे हिस्ट्री आप रिफॉर्म्स की जो है उसको थोड़ा बहुत टच करेंगे, कोई एक आध फिक्रे में बैकग्राउंड बताएंगे, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं इसमें, एरियाज़ ऑफ रिफॉर्म कौन कौन से हैं, जनरल असम्बली का क्या किरदार है, सेक्रेटरी जनरल कौन होता है, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, और इस तरह से मज़ीद जो है वो आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। इनको कहते हैं दिस इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग, वी आर कलेक्टिंग डिफरेंट आइडियाज़ ऑन द टॉपिक। तो ये मुख्तलिफ़ ख़यालात को एक जगह उस मौजू पर मुख्तलिफ़ ख़यालात को, आने वाले ख़यालात को एक जगह जो है जमा करके ऑर्गेनाइज़ करने का नाम जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। Dear students, thank you very much for participating in this very brief session of ours today. See you in the next session inshallah. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side.